हेलो एवरीवन, दिस इज सागर शुक्ला एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SDB थार सागर। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका जो मैथमेटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड किस चैप्टर में कौन सा पार्ट कौन सा सेक्शन डिलीट किया गया है। तो सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। सिलेबस से रिलेटेड, मैथमेटिक्स सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो नंबर सिस्टम में आपका जो रियल नंबर चैप्टर है, ठीक है, इसमें इक्वलाइज डिवीजन लेम्मा थ्योरम, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेंगे और इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एलजेब्रा की बात करें तो इसमें आपका जो पॉलिनॉमियल्स है, पॉलिनॉमियल्स में आपका स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनॉमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं सॉल्व करनी है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जहाँ तक मेरा ओपिनियन की जहाँ तक बात है, जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, इससे आप थोड़ा सा आपका लोड कम नहीं होगा, है ना। आपको मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, उतनी ही जुनून के साथ आपको मेहनत करना होगा अगर आप अच्छा परसेंट लाना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये 30% सिलेबस रिड्यूस तो जो टॉपिक हुआ है उसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। बट अगर आप इसको इस वे में ले रहे हैं कि हमारा जो सिलेबस है बहुत कम हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, तो इसमें बेटा आपका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको नहीं सॉल्व करने हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इस तरह से के जो क्वेश्चन होंगे वो आप टच नहीं करेंगे, उनको आप सॉल्व नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये पार्ट रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स, तो ये भी पार्ट आपका रिड्यूस कर दिया गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन है ये बेटा हटा दिया गया है। तो ये ना तो आपको फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है, ना तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ज्योमेट्री की। इसमें आपका जो ट्रायंगल चैप्टर है, तो इसमें बेटा सिर्फ 2 ही थ्योरम हटाया गया है। अब ट्रायंगल चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, 2 थ्योरम हटा देने से आपका लोड कम हो गया क्या? पढ़ना पड़ेगा ना आपको। तो बट ये है कि सिलेबस पता रहना ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी मेहनत आपको करनी होगी। तो यहाँ पर जो आपके 2 थ्योरम रिड्यूस किए गए हैं, पहला थ्योरम आपका है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो ये थ्योरम बेटा हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद आपका इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम आपको ट्रायंगल्स चैप्टर में आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें सर्किल की, तो सर्किल में आपका कुछ भी रिलेटेड पार्ट नहीं है बेटा, पूरा पढ़ना आपको सर्किल चैप्टर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, तो ये वाला जो आपका पार्ट है ये रिड्यूस कर दिया गया है, इसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और बात करें टेक्नोमेट्री में, टेक्नोमेट्री में आपका इंट्रोडक्शन टू टेक्नोमेट्री, इस चैप्टर में आपका बेटा मोटिवेट द रेशियोज विच एवो आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात की जाए तो इसमें टेक्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, तो ये वाला टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाइट्स एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें कुछ भी
डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है। तो पूरा अच्छे से चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके बाद अगर बात करें एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स, तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री। तो एरियाज़ रिलेटेड सर्कल्स इस चैप्टर में आपका जो सर्कल के अंदर सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होगा 120 डिग्री, तो इस पर बेस्ड जो बेटा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करने हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके सिलेबस से इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। आगे बेटा बात करें हम सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स की, तो फ्रस्टम ऑफ कोन। तो फ्रस्टम ऑफ कोन ना तो इसके फार्मूले की प्रैक्टिस करनी है आपको, ना ही कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स की, ठीक है। तो स्टैटिक्स में आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, तो ये आपका एक टॉपिक हटा दिया गया है। कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ, इसको भी हटा दिया गया। तो ये दो टॉपिक स्टैटिक से हैं जो कि आपको इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में आपका कुछ भी डिलीटेड पार्ट नहीं है। इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी आपको अच्छे से पढ़ना है, इजी चैप्टर है ना। तो ये आपका रहा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका पार्ट डिलीटेड था, या सीबीएसई बोर्ड ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिलेबस में आपका जो भी पार्ट चैप्टर वाइज डिलीट किया हुआ, तो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम मैंने दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक, हालांकि लिंक वो नहीं है वहाँ पर। आप टेलीग्राम अगर आप डाउनलोड किए होंगे तो वहाँ पर आप लिखेंगे स्टडी विथ हार्ट सागर, तो वहाँ पर आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर मैं इसका पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको टिक कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस आपको नहीं करनी है। बाकी जो आपका बचा हुआ सिलेबस है ना, बचा हुआ सिलेबस आपको अच्छे से आपको मेहनत करके बढ़िया से उसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।